नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 4 तारीख में अब कुछ घंटों का ही समय शेष है लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आने में। और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से इस बार क्या चुनाव परिणाम सामने आने जा रहा है, उसी बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी चंदन चौहान जी। तो चौहान साहब, क्या लग रहा है ईवीएम से क्या नतीजा 4 तारीख में निकलने वाला है? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल का, लोकप्रिय चैनल का, कि आपने बहुत मेहनत करके चुनाव के दौरान और अब चुनाव के बाद दिन रात मेहनत करके हर सीट का सर्वे निकाल लिया होगा। और मेरे से बहुत ज़्यादा अनुभवी, जिम्मेदार और आंकड़ों के कलाकार और आंकड़ों के मास्टर लोगों ने आपको आंकड़े भी बता दिए होंगे। पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जनता का रुझान, ये परमात्मा की आवाज़ होती है। निश्चित रूप से आने वाली 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, आँख खुलने का सबका काम होगा और जनता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उसको वोट करने का काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिजनौर ही नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन बड़ी बढ़त के साथ चुनाव जीतने जा रहा है। अच्छा, 5 विधानसभा क्षेत्र आपके लोकसभा क्षेत्र में हैं, 3 जिलों में आपका लोकसभा क्षेत्र है। कहाँ-कहाँ आपको जीत महसूस हो रही है और कहाँ आप संघर्ष मान रहे हैं या कहाँ नेगेटिव चुनाव परिणाम भी आने की उम्मीद है? देखिए, 1837 बूथ हैं हमारी लोकसभा में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल से कि आपको हर जगह वोट मिलने का काम होगा और हर बूथ पे हर समाज का, हर वर्ग का आपको वोट मिला है। और यही सबसे बड़ी जीत होती है कि आने वाले समय में जब 4 तारीख को ईवीएम खुलेंगी तो एनडीए के पक्ष में आपको वोट मिलने का काम होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो 36 बिरादरी, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का साथ आदरणीय जयंत चौधरी जी और मोदी जी के समर्थन में वोट मिलने का काम हुआ। अच्छा, मीरापुर विधानसभा में जब आप चुनाव जीते तो मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी भूमिका रही थी। अब जब लोकसभा चुनाव है, गठबंधन भी बदल गया, इस बार मुस्लिम मतदाताओं का कितना साथ आपको मिल रहा है? अभूतपूर्व साथ मिला है। और आज नहीं, मेरे पिताजी को मिला, मेरे दादाजी को मिला, और जब भी ज़रूरत मिली 36 बिरादरियों ने हमेशा समर्थन करने का काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है जो बाबू नारायण सिंह जी का चबूतरा है, अच्छे वक्त में हो चाहे बुरे वक्त में हो, हमेशा उसके द्वार 24 घंटे के लिए सर्व समाज के लिए खुले हुए हैं। संख्या तो आकलन आप दे सकते हो भाई, इतनी संख्या में मुस्लिम वोट हमें मिल जाए? जीत के लिए जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा मिला है। हर वक्त राजनीति उसमें नहीं रहा करते मोड में। अब मान लो चुनाव हो चुका, वोट तो बदलनी नहीं, जो भी आप डल चुकी ईवीएम में डल चुकी। तो एक आंकड़ा तो आप दे सकते हैं ना भाई, 30,000, 40,000, 50,000 या 6 को माप जा रहे हैं। मैंने बताया आपको पहले भी, गणित में मेरे से अच्छे मार्क्स बचपन में भी यहाँ के जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं उनके आते थे। उन्होंने आंकड़े आपको गणित के बता दिए सबको। इतना ही कहना है कि सबसे बड़ी जीत राजनीति में जो होती है वो ये होती है कि ईवीएम में प्रत्येक बूथ पे आपका वोट हो और आपका एजेंट, जो आपका व्यक्ति है, वो सुबह 5 बजे से लेके ईवीएम जमा होने तक आपके लिए लड़ाई लड़े। इसमें मैं अपने कार्यकर्ताओं का, अपने वोटर को 100 में से 100 अंक देने को तैयार हूँ। ऐसा कार्यकर्ता किसी और पार्टी के पास नहीं था। अच्छा, बिजनौर जनपद की जो विधानसभा सीटें पड़ती हैं आपके लोकसभा क्षेत्र में, कहा जा रहा है उस तरफ चंदन चौहान का जोर कुछ कम रहेगा। बिजनौर लोकसभा में 3 जिले आते हैं जनपद। बिजनौर और चांदपुर विधानसभा, मुजफ्फरनगर में मीरापुर और पुरकाजी विधानसभा, हस्तिनापुर जनपद मेरठ की विधानसभा। इन पांचों में आपस में कंपटीशन है कि कौन सबसे ऊपर रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2009 में भी इसी गठबंधन के अंदर लोकसभा बिजनौर की, विधानसभा बिजनौर और चांदपुर ने रिकॉर्ड मत से जिता के भेजा था। और इस बार भी वो रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी पुराने वाले। तो आप आश्वस्त है कि पांचों की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में आप जीतने जा रहे हैं? पांचों की पांचों विधानसभा
अपनी लोकसभा की, और एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में बहुत कंफर्टेबली जो है जीतने का काम करेगा। तो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे दीपक सैनी, और सैनी समाज कोर वोटर माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन आप राजपाल सैनी जी बड़े नेता हैं सैनी समाज के भी और भारतीय जनता पार्टी के भी। वो भी मान रहे हैं कि भाई सैनी समाज का और अति पिछड़े वर्ग का वोट बड़ी तादाद में दीपक सैनी को गया है। चुनाव वो संघर्षपूर्ण मान रहे हैं बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का। देखिए, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा किसी की बुद्धिमत्ता पे, पर मैं इतना कहूंगा कि आपके सवाल में ही आपका जवाब था। जो कोर वोटर है, जो बेस वोटर है, वो कभी भी पार्टी से निष्ठा से पीछे नहीं हटता। और मुझे पूरा विश्वास है कि समाज ने, सर्व समाज के साथ सैनी समाज ने भी अभूतपूर्व समर्थन एनडीए गठबंधन को देने का काम किया, और अपने बेटे चंदन चौहान को, अपने भाई चंदन चौहान को, कहीं जो मेरे स्वर्गीय पिताजी को उन्होंने मेहनत और सम्मान देना काम किया, तो उससे कई गुना ज़्यादा इस बार जो है आशीर्वाद मिला है। और जब ईवीएम खुलेंगी तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि छत्तीस बिरादरी सैनी समाज के साथ साथ बड़ा समर्थन करके एक इतिहास लिखे जाएंगे। क्योंकि रिपोर्ट्स आपके पास भी आती हैं, रिपोर्ट्स हमारे पास भी आती हैं। मैं, उम्र थोड़ी है, पर तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ। पहले भी चुनाव लड़ा हूँ, हारा भी हूँ, जीता भी हूँ, पर इतनी सकारात्मक खबरें कभी नहीं आई जितनी इस बार आ रही है। विजेंद्र सिंह बसपा से कैंडिडेट थे यहाँ पे। कहा जा रहा था चुनाव से मतदान से पहले कि भाई जाट समाज बड़ी तादाद में उन्हें सपोर्ट करेगा। क्या चीजें रही मतदान में? मैंने आपको बता दिया जवाब सारा। सामने मेरे ख्याल से समाज ने एनडीए गठबंधन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ आस्था थी। फिर मैं जैसा छोटा उनका कार्यकर्ता हूँ, सेवक हूँ जनता का, मुझे पूर्ण आशीर्वाद छत्तीस बिरादरियों का मिला। और चौधरी चरण सिंह जी की पूरी विचारधारा, पूरी विरासत इंटैक्ट होकर आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने मतदान एनडीए के पक्ष में करने का काम किया। और आदरणीय जयंत चौधरी से बड़ा नेता इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। तो आप कह रहे हैं भाई योगी जी कह के गए थे बिजनौर में कि इस बार चंदन चौहान के माथे पे विजय का चंदन लगना चाहिए। उनकी वाणी सच साबित हो रही है? मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, कि उनका अभूतपूर्व स्नेह, आशीर्वाद इस चुनाव में मिलने का काम हुआ। और जो संकल्प उन्होंने आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ मिलके और राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलके उन्होंने आगे चलने का बनाया है, मैं एक सिपाही बन के उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी के आदेश पे, अपने नेता आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आदेश पे उसे पूरा करने का काम करूंगा। आपकी अपनी विधानसभा मीरापुर इस चुनाव परिणाम में क्या भूमिका अदा करने जा रही है? मीरापुर चंदन की है और चंदन मीरापुर का है, और हमेशा आशीर्वाद 3 पीढ़ियों से मिलता आया है। चुनाव वहाँ हारे भी हैं, जीते भी हैं, पर हमेशा जो स्नेह आशीर्वाद जितना मुझे मिला है शायद किसी और को नहीं मिला। वहाँ से जितने हिंदुस्तान के संवैधानिक पद हैं, सब मीरापुर ने हमारे घर को देने का काम किया है। तो ये ऋण तो जीवन भर भी नहीं उतार सकता मैं। इस चुनाव में भी मीरापुर की जनता का उतना ही प्यार मिला आपको? उससे भी कई जाना अधिक, जो पूर्व में मिला उससे भी कई जाना अधिक। और जिम्मेदारी मीरापुर ने ही संभाली, क्योंकि खुशबू मीरापुर की थी जो और विधानसभाओं में गई, जहां से सकारात्मक खबरें आ रही हैं। ये मीरापुर की खुशबू है जो और जगह गई। मीरापुर के लोग गए, उन्होंने बताया कि हमारा साथी, हमारा बेटा, हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा सेवक चुनाव लड़ रहा है, इसको मदद कर देना। तो उसी का परिणाम है जो खुशबू बिजनौर लोकसभा की अच्छी आ रही है, मीरापुर की वजह से है। अब एक सवाल अभी से लोगों के जहन में है कि चंदन चौहान जीत रहे हैं तो मीरापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी कौन होगा? मैंने आपको बताया कि मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ, और जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी देती है उसे हमेशा पूरा करने का प्रयास करता हूँ। तो इस बार आदरणीय जयंत चौधरी जी ने जिम्मेदारी जब दी तो विधायक का चुनाव लड़ा। 2024 का उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ाने का काम किया,
तो उसमें अपना 100% देने का काम किया। आगे जो जिम्मेदारी आदरणीय जयंत चौधरी जिस भी कार्यकर्ता को देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ने का काम करेगा, वो यहाँ से भारी मतों से जीत के जाने का काम करेगा। बड़ी चर्चा एक ये भी चल रही है, हमारी भाभी जी ने लोकसभा चुनाव में बड़ी मेहनत करी, यशिका चौहान जी ने। तो चर्चा ये भी चल रही है कि शायद यशिका चौहान ही मीरापुर से प्रत्याशी हो। देखिए, मैंने बताया आपको, राजनीति उसूलों की और जो है आपके संस्कारों की और आपकी बात की होती है। परिवार ने जिम्मेदारी जब तक मुझे दे रखी है, उस पगड़ी बाबू नारायण सिंह जी के, उस पगड़ी में अनुशासन भी बहुत है। अब जब समाज की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी में मदद करी, मेरी धर्मपत्नी ने करी, मेरे भाई ने भी करी, सगे रिश्तेदारों से ज़्यादा आप लोगों ने करी, तो ये सबका अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। आप भी लड़ सकते हो अमरीश भाई, मीरापुर से टिकट अगर मांगे तो। ऐसा नहीं है, जिसे आदरणीय जयंत चौधरी जी आदेश कर देंगे चुनाव लड़ाने को, जिसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी या भारतीय जनता पार्टी का संगठन अलाउ कर देगा, वो चुनाव निश्चित रूप से जीत के जाने का यहाँ से काम करेगा। और तमाम कार्यकर्ता, चुनाव लड़ना नहीं केवल संगठन हो, चुनावी राजनीति हो, पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार और हक बनता है उसमें मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए। भाभी जी की संभावनाएं भी है नहीं उन कार्यकर्ताओं में, उन नेताओं में? अभी तो आप जिम्मेदारी आपने मुझे दे रखी है, तो अ, अगर कोई आगे राजनीति में बदलाव हुआ, राजनीति क्योंकि आगे अलग तरह की भी होगी, तो उस समय हम पीछे हो जाएंगे। 33% का आरक्षण आप मीरापुर विधानसभा से तो शुरू नहीं करवा रहे। आदरणीय जयंत चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी, और जिस भी कैंडिडेट पे आशीर्वाद दे के भेज देगी, वो चुनाव जीत के जाएगा। नकार नहीं रहे आप इस बात को, ना स्वीकार कर रहे ना नकार रहे। मैं हूं नहीं ना इस पक्ष में, मैं ना तो स्वीकार करने वाला ना नकारने वाला, क्योंकि मेरे हाथ में है नहीं, हाथ में पार्टी नेतृत्व के हैं। वो चुनाव जिसे लड़ाएंगे, चुनाव वो जीत के जाने का काम करेगा। तो बड़ी बात चंदन चौहान कह रहे हैं कि पांचों की पांचों विधानसभाओं में अच्छी खासी जीत होने जा रही है। जीत का तो दावा ही है, कह रहे हैं कि मुकाबला है कि कौन सी विधानसभा पहले नंबर पर रहेगी और कौन सी विधानसभा दूसरे नंबर पे।